नमस्कार बच्चों। डॉक्टर मनोहर रे की कक्षा 10 की गणित की किताब का चैप्टर नंबर 2 भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिन क्वेश्चन में हम लोग 2 बातें सीखे हैं। पहली बात तो उसका शून्यक निकालना, दूसरी बात हम लोगों ने जो सीखी है वो है उसके शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर कई सारे पार्ट थे, लगभग हर तरीके के उसमें क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 या इससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि 2022 और 23 में बहुपद पूरा हटा दिया गया है, लेकिन क्योंकि हम लोग इसका यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, आपके पॉलिटेक्निक में जब एंट्रेंस एग्ज़ाम कक्षा 10 के बाद में आप लोग देंगे तब इससे बहुत सारे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि शुरू कर चुके हैं इसलिए इसकी समाप्ति करना ज़रूरी है। आगे के जो वीडियोस होंगे वो कक्षा 10 के 30% कट सिलेबस के हिसाब से ही होंगे। फिलहाल बहुपद का पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान बताइए। इस ग्रीक अक्षर से परिचित हो लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा बोलते हैं। उल्टा वाई ऐसे बनता है, ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। उल्टा वाई है ये, ठीक। का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। चलो सीखते हैं इसको। शून्यक का मतलब क्या होता है बेटा? शून्यक का मतलब होता है x का मान। अगर किसी बहुपद में किसी समीकरण में ऐसा लिखा हुआ है कि इस समीकरण का शून्यक 2 है, जैसे कोई समीकरण लिखा है, मान लीजिए 2x² + 4x + 4 का शून्यक 5 है, मान लेते हैं। क्या शून्यक 5 है? तो शून्यक का शून्यक 5 है तो शून्यक का मतलब होता है x का मान, यानी शून्यक का मतलब x का मान सीधे x = 5 आप उसमें रख सकते हैं। ठीक है, इस बात को सीख लीजिए, समझो क्वेश्चन लग गया। इसका मतलब समझाएंगे, पहले मतलब सीखिए। इसका मतलब इसका क्या है कि अगर शून्यक बराबर 1/2 लिखा है, इसका मतलब x = 1/2। इसका मतलब x = 1/2। ठीक, अब ध्यान से समझिए इस शून्यक का अर्थ सही क्या है। शून्यक का मतलब है x की वह संख्या जिसको इस समीकरण में रखने पर यह पूरा समीकरण शून्य हो जाता है। शून्य का मतलब x का वह मान जिसको इसमें रख दिया जाए तो यह पूरा का पूरा समीकरण क्या हो जाए? शून्य हो जाए। पूरा समीकरण शून्य हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको शून्यक बोलते हैं। इसलिए हम उसको शून्यक बोलते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इसका शून्यक का मतलब क्या है? शून्यक का मतलब है x का वह मान जिस पर यह पूरा समीकरण क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ये समझने के लिए, लगाने के लिए, जहाँ पर शून्यक लिखा है वहाँ पर x = 1/2 कर दीजिए बस। चलिए लगाते हैं। समीकरण हमारे पास में है 2x² + 3x + लैम्डा। शून्यक का मतलब है x = 1/2। x बराबर जहाँ पर x है वहाँ पर कितना? 1/2। तो यहाँ पर x² है तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 अपनी जगह पे रहेगा। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा? 1/2 लिख देंगे। प्लस लैम्डा की कोई वैल्यू दी नहीं है, क्योंकि शून्यक का मतलब होता है समीकरण पूरा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। देखा हम लोगों ने क्या किया? x = 1/2। इस समीकरण में x का मान कितना रख दिया हम लोगों ने? 1/2 रख दिया, बराबर कर दिया 1/2। हल कर लेते हैं इसको। ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये 3 हमेशा ऊपर गुणा होता है तो 3 × 1 3, नीचे कितना? 2, प्लस लैम्डा = 0। ये 2 × 1 2, 2 दूनी 4। ये जो बीच में गुणा होता है ये हमेशा ऊपर माना जाता है। ये जो बीच में गुणा होता है हमेशा ये ऊपर माना जाता है। तो 2 × 1 2, 2 दूनी 4। ऊपर बचा 1 × 1 1, नीचे बचा 2, प्लस यहाँ पर 3/2, प्लस लैम्डा = 0। लैम्डा को इधर रहने दीजिए।
इन दोनों को देखिए, दोनों भिन्न हैं, इनके हर बराबर हैं, 2 और 2 हर बराबर हैं, हर बराबर है तो एक बार लिख सकते हैं। हाँ, 1 + 3, 1 + 3, यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस लगा रहेगा, बराबर कितना है 0। ये 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा -2। तो लैम्डा का मान कितना हो जाएगा बेटा -2 हो जाएगा। लैम्डा का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में एक इस बात सीखे हम लोग कि शून्यक का मतलब होता है x का वह मान जिस पे पूरा समीकरण शून्य हो जाए। ये याद करने समझने के लिए है। प्रश्न कैसे लगेगा, अगर वो कहता है कि फलाने समीकरण का शून्यक जो है वो 4 है, इसका मतलब हमको x बराबर 4 रखना है। अगर फलाने समीकरण का जो शून्यक है वह 10 है तो हमको x बराबर 10 रखना है। बस शून्यक का मतलब है वहाँ पर x का मान रख देना। उम्मीद है आपको एक सवाल अच्छे समझ में आया होगा। इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन यूपी बोर्ड में खूब पूछे जाते हैं, हालांकि इस बार ये तो हट गया है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं। ठीक।